वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों आज हम क्लास सेकेंड यानी कि कक्षा दूसरी क्लास सेकेंड का हिंदी भाषा भारती चैप्टर 15 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी बुक का नाम है हिंदी भाषा भारती का चैप्टर 15 यानी कि 15। जो हमारा चैप्टर 15 वन पार्ट हो चुका था, आज हम 2 पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 1 पार्ट हमारा हो चुका था। तो बच्चों आप ये 2 पार्ट देखें, उससे पहले आपको 1 पार्ट ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आप 1 पार्ट देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं आम दादा से बातचीत, जो हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अभ्यास। ठीक है, ये यहाँ लिखा है अभ्यास, तो हम अभ्यास बताएंगे आज। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों ने आम दादा से क्या पूछा? तो बच्चों ने आम दादा से क्या पूछा? बच्चों ने आम दादा से पूछा ये हजारी किसान कौन है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, आम दादा को कैसे बच्चे अच्छे लगते थे? तो आपको बताना है आम दादा को कैसे बच्चे अच्छे लगते थे। आम दादा को वो बच्चे अच्छे लगते थे जो शरारती रहते थे और पेड़ पौधों की रक्षा करते थे, उनका ध्यान रखते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। और जो पेड़ पौधे लगाते थे वो तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट, आम दादा ने अपने बच्चों के बारे में क्या बताया? आम दादा ने अपने बच्चों के बारे में क्या बताया? तो देखो यहाँ पर आम दादा ने अपने बच्चों के बारे में क्या बताया। तो क्या बताया? आम दादा ने अपने बच्चों के बारे में बताया कि मेरे भी बच्चे होते हैं। तो बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि कैसे? तो वो बच्चे होते हैं जो गुठली आप खाकर आम खाते हो और जो उसमें से गुठली निकलती है, अगर उसमें उसे कहाँ आप बो दोगे तो एक छोटा सा पौधा निकलेगा, वही मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, पौधे को बड़ा करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो पौधे को बड़ा करने के लिए क्या ज़रूरी? तो बड़ा करने के लिए हम क्या ज़रूरी है? हमें उसके ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी होगी, उसे पानी देना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पौधे को बड़ा करने के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ बच्चों। अब हम आते हैं सेकेंड। ठीक है, लिखिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, जो ये यहाँ पर डैश डैश दिया गया है ना, इस लाइन में आपको लिखना है। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। देखिए आप यहाँ पर, पिंकी कोयल ने आम दादा से क्या कहा? क्वेश्चन में बोला है कि पिंकी कोयल ने आम दादा से क्या कहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डैश डैश दिया गया है, बस यहाँ डैश में आपको लिखना है, जो मैं आपको टिक लगवा देती हूँ कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन किया गया था कि पिंकी कोयल ने आम दादा से क्या कहा। तो देखिए ये आ गई यहाँ पर पिंकी कोयल। ठीक है, तो आपको यहाँ से लिखना है, मैं बता देती हूँ, पिंकी कोयल आम दादा से कुछ देखिए यहाँ पर, आम दादा से कुछ बच्चे आपसे बातचीत करने आए हैं और उन्हें आपका चित्र भी चाहिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, ठीक है, 1 है फर्स्ट, यहाँ से वहाँ जहाँ पर डैश डैश दिया गया है वहीं पे आपको ये लिखना है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको वो लिखना है पिंकी कोयल का, जो मैंने आपको टिक लगवाया। अब देखते हैं नेक्स्ट, आम की गुठली से क्या पैदा होता है? तो आम की गुठली से क्या पैदा होता है? आम की गुठली से पौधा पैदा होता है। यहाँ पर आपको लिखना है पौधा, और ये पैदा होता है इसके बाद। ठीक है, पौधा पैदा होता है, ये आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर ये डैश डैश दिया गया है, यहाँ पर आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हजारी किसान से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है? तो हजारी किसान से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो हजारी किसान से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए। ठीक है ना, उनकी रक्षा करनी चाहिए
उन्हें पानी देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है पेड़। ठीक है, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ पौधे, यहाँ पर आप लिखेंगे पौधे, पेड़ पौधे। और हमें, यहाँ आप लिखेंगे हमें उनकी रक्षा, इसके बाद यहाँ लिख रही हूँ करनी ये ना है, चाहिए। ठीक है, चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हुआ हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा। ये देखिए वाक्य ये है, किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर उन्हें आपका चित्र भी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर पिंकी कोयल ने आम दादा से कहा, तो पिंकी कोयल ने आम दादा से कहा, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख रहे। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, बच्चों इस बाग में तुम सभी का स्वागत है। ये किसने कहा, यहाँ आपको लिखना है आम दादा ने, आम दादा ने, ये ना है। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, आम दादा ने ये यहाँ किससे कहा, बच्चों से। यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, उसके बाद से, बच्चों से। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर, जो आपको यहाँ और यहाँ लिखना है, आम दादा ने बच्चों से कहा। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर आप, आम दादा हम खूब पेड़ लगाएंगे। ये किसने कहा, आपको यहाँ लिखना है बच्चों ने आम दादा से। ठीक है, देख यहाँ पर आप बच्चों लिख देना और आम दादा से। ठीक है, एक मैंने आपको लिख के बता दिया, बाकी आपको लिखना है। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखिए, अच्छा वो कैसे, बच्चों ने आम दादा से। ठीक है, अच्छा वो कैसे, बच्चों ने तो पूछा था आम दादा से। अब देखिए, हजारी एक किसान था। किसने कहा, आम दादा ने बच्चों से। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपको मैंने एक बता दिया और समझा भी दिया है, अब बाकी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ बच्चों हमारा क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अ शब्दों के आगे अ वर्ण जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो ठीक है, यहाँ पर दिया गया प्रसन्नता, तो यहाँ पर अप्रसन्नता, बस इन्हीं शब्द के सामने आपको आ जोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि आपको बता देती हूँ मैं, यहाँ पर आपको सावधानी, असावधानी। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है असावधानी। ये देखिए सेम यही लिखना है आपको यहाँ पर, असावधानी, असावधानी। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है असावधानी, सभी के आगे आपको अ लगाना है। जैसे यहाँ पे अपरिचित, तो यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ अ जोड़ देना और बाकी वही रहेगा। यहाँ पर असमान, यहाँ पर आ जोड़ना है, बाकी वही, यहाँ पर भी आ जोड़ना है, अटल। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, सबके आगे अ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपका हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, तो यहाँ देखेंगे बच्चों आप, उदाहरण के अनुसार सही शब्द लिखिए। ठीक है, उदाहरण के अनुसार सही शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु, इस यहाँ पर चंद्र बिंदु और इस पर नहीं है, तो सही कौन सा हुआ, ये वाला। तो सभी के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगानी, जैसे हंसना, हंसना तो दिया है, बस चंद्र बिंदु लगानी है आपको। तो आपको सभी के ऊपर चंद्र बिंदु, यहाँ पर भी काव काव, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगानी है आपको, यहाँ ढूंढना, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगानी है और यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हंस। ठीक है, यहाँ पर आपको है ना अम की मात्रा लगानी है, जो बिंदी वाली होती है यहाँ पर लगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे पसंद, एक देखिए यहाँ पसंद है, अब आपको यहाँ लगाना है एक बिंदी, पसंद। यहाँ घमंड है, तो इसके ऊपर एक बिंदी, इसके ऊपर एक बिंदी। ठीक है, बस यहाँ पर आपको ये लिखना है, ऐसे घमंड, ये बिंदी लगा लगा कर आपको ये लिखना है। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे।
ये देखिए श, पढ़िए समझिए और लिखिए। पहले हमें पढ़ना है, फिर समझना है और फिर उसके बाद लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे डाली और यहाँ पर लिखा डालिया। अब देखिए ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर एक लिखा है और हमें यहाँ पर बहुवचन करना है। जैसे यहाँ पर गुटली, तो यहाँ हम लिखेंगे गुटलिया। सावधानी सावधानियाँ, लड़की लड़कियाँ। इस तरीके से मैं आपको एक शब्द लिख के बता देती हूँ, बाकी आपको लिखना है। जैसे गुटली तो आपको गुटली, ठीक है, और उसके आगे लगा देना या, ये या है, ठीक है, गुटली गुटलिया। इस तरीके से आपको, जैसे सावधानी, ठीक है, यहाँ पर आपको या लगाना है, सावधानिया, ठीक है। और ये लड़की, तो इसके आगे भी आपको या ही लगाना है, सेम यही या लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे डाली और या लग गया डालिया। इस तरीके से आपको ये डैश डैश दिए गए, यहाँ पर आपको लिखना है या लगाकर। इस तरीके से आपको लास्ट में या लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 में, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो हमें पढ़ना है, समझना और लिखना है। यहाँ पर देखिए उन्हें, उन्हें यहाँ पर उन्हें एक साथ में दिया गया और यहाँ पर तोड़ तोड़ के दिया गया। तो हमें, जैसे यहाँ पर जिन्हें, यहाँ पर तोड़ा हुआ नहीं है ना, तो हमें यहाँ पर तोड़ना है, ठीक है। तो एक तोड़ के मैं बता देती हूँ और बाकी आपको। तो आप यहाँ लिखेंगे जी प्लस, और ये ना, ये आधा ना कहलाता है, रेफ लग जाता है, ठीक है। जिन है, जिन्हें, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे शब्द बनाना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर नमस्ते, तो यहाँ पर आपको नमस्ते तोड़ तोड़ कर लिखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ देखेंगे आप देखिए, ये अगर जिसके आगे रेफ लगा रहता है वो आधा पा, प्यारा, प्यारे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ लिखना है प्यारे, ठीक है, इस तरीके से। तो आधा पाए, देखिए अभ्यास, तो यहाँ पर आपको अभ्यास लिखना है, ठीक है। फिर आधा भ, ठीक है, इस तरीके से अभ्यास। यहाँ पर आपको टूटे हुए तो उनको जोड़ना है, वहाँ पर जुड़े हुए थे तोड़ना था, बस उसी तरीके से सेम यही करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ देखेंगे आप, अब करने की बारी। क्वेश्चन नंबर 6, इस कविता को याद कीजिए और कक्षा में सुनाए, ठीक है। आम, आम की कविता है यहाँ पर। तो अब हम आम की कविता पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुने। तरह तरह के आए आम, तरह तरह के आए आम, बाजारों में छाए आम। मतलब तरह तरह के आए आम, बाजारों में छाए आम, लंगड़ा और दशहरी आम। आम के नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे कि लंगड़ा आम, दशहरी आम, ठीक है ना। तो लंगड़ा आम, दशहरी आम, पीले हरे सुनहरी आम, पीले और हरे और सुनहरी आम, ठीक है। तो आपने देखे होंगे आम तो पीले हरे और सुनहरी, ठीक है। जो एकदम हरा रहता है वो कच्चा आम रहता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। दादा घर पर लाए आम, दादाजी घर पर भी लाते हैं ना आम। अब देखिए, तरह तरह के आए आम, तरह तरह के आए आम, नीलम चौसा फजली आम, नीलम चौसा फजली आम, कई तरह के फसली आम, तो कई तरह के फसली आम, खट्टे मीठे खाए आम, खट्टे मीठे खाए आम। अब यहाँ देखेंगे बस, तरह तरह के आए आम। तो यहाँ पर इस कविता में है ना, आम के बारे में दिया गया है कि तरह तरह के आते हैं आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम, पीले हरे सुनहरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर आम के बारे में कविता दी है। अब यहाँ देखेंगे आप, फलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें फलों के नाम लिखना है, जैसे गुठली वाले, ठीक है, गुठली वाले। तो यहाँ पर जिस फल में गुठली होती है वही नाम हमें लिखना है। जैसे हम पहला नाम तो ले लेते हैं आम, आम में होती है ना गुठली, ठीक है। और बाकी आपको
पता करके यहाँ पर लिखना है। एक मैं बता देती हूँ, बाकी आपको लिखना है, ठीक है। सारे मैं नहीं बताऊँगी, सारे मैं बताऊँगी तो आप कैसे सीखोगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बिना गुठली वाले आम, जिसमें मतलब बिना गुठली वाले, तो जिसमें गुठली ना होती है ना वो वाले फल हमें बताना। तो गुठली किस में नहीं होती, एक सेब, सेब में गुठली नहीं होती ना, बीज होता है उसमें तो, ठीक है। ये सेब, यहाँ पर सेब, और बाकी आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया। बाकी आपको लिखना है, एक एक मैंने बता दिए, और बाकी आपको ढूंढ कर लिखना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको पता करना है अपनी पेरेंट्स की मदद से कि कौन से फल है जिसमें गुठली नहीं है और बिना गुठली वाले कौन से, आप पूछ के फिर यहाँ पर लिख लीजिए और फ़ोटो खींच के स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8, घर में या विद्यालय में एक आम का पौधा लगाइए। मतलब आपके घर में या विद्यालय में, तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, घर में या विद्यालय में एक आम का पौधा लगाइए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। पेड़ लगाने, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, अलग है। पेड़ लगाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, पता कीजिए या आपस में चर्चा कीजिए। मतलब पेड़ लगाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो ये आपको बताना है क्या क्या करना होगा, ठीक है। गुठली लानी होगी, फिर गुठली बोएंगे, फिर छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर उसकी हम रक्षा करेंगे। इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक यानी कि अपनी कॉपी में लिखना है, और नोट यानी कि लिखते जाना है कि क्या क्या करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए। तो अपनी पसंद का, यहाँ पर आपको अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए। तो आपको जौन सा फल पसंद है वो सा आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको सेब पसंद है तो आप सेब का बना सकते हैं, इस तरीके से, है ना, जैसा आपको ठीक लगे सेब का बना सकते हैं। ऐसे आप अपना फल बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों कि आपको जौन सा फल पसंद है उसका ही चित्र बनाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमारा चैप्टर 15, ये देखेंगे आप यहाँ पर, चैप्टर 15 यानी कि चैप्टर 15 आम दादा से बातचीत, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 तो हमारा हो चुका था, आज हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ और हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप पहले, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे जब भी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया कि आपको पहले पार्ट 1 देखना है, उसके बाद ही पार्ट 2 देखना है। तो ये हमारा पार्ट 2 और आज हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हुआ। तो गुड बाय बच्चों, थैंक यू।